जापान में मुकीम मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातब हूँ क्योंकि आजकल पाकिस्तान एसोसिएशन के हवाले से मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ आरा पेश कर रहे हैं। तो अगर तो पाकिस्तान एसोसिएशन का शुरू से जो है वो ज़िक्र किया जाए और उसके कौन कौन लोग करता धरता रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारा वक्त दरकार है। इसलिए मैं मुख्तसर लेकिन जामिया बात करने के लिए पीछे से इतना लंबे अरसे से जो 40 साल 30 साल में पुराने दौर में गुजरा है पाकिस्तान एसोसिएशन का किरदार, उस पर बात नहीं कर रहा। मैं करूँगा कि जब 3 एसोसिएशन थी, मलक हबीबुर रहमान साहब पाकिस्तान एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, और फिर पाकिस्तान एसोसिएशन के 2 ग्रुप थे जिसमें अल्ताफ़ भट्ट साहब और शहजाद अली बैलम साहब का ग्रुप था। तो इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा हो गए काफ़ी ज़्यादा। उस वक़्त भी जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे वो नूर मोहम्मद जादमानी साहब थे, और उनने ही ये एंट्री जो है वो की कि एसोसिएशन के इंतखाबात कराए जाएं, और उसमें पाकिस्तान सफारत खाना इन्वॉल्व हुआ। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट सब के सामने है कि कम्युनिटी तकसीम हो गई, लोगों के कारोबार मुतासर हुए, लोगों के प्यार मोहब्बत जो कि इकट्ठे बैठा करते थे, इकट्ठे बड़ी बड़ी महफिलें और पार्टियां किया करते थे, उनमें फ़र्क आ गया। फिर एक वक्त आया कि इस नाचीज़ ने और साथ चंद दोस्त और थे, जिनमें मियाँ असरार साहब थे और चंद दूसरे दोस्त थे, उनने मिल के ये चीज़ का बेड़ा उठाया, और फिर हमने तीनों एसोसिएशन के लोगों को याशियों के रेस्टोरेंट में इकट्ठा किया, और उसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए। तो ये एक यकजा किए, और फिर एक मुश्तरका 14 अगस्त मनाया गया। ये आप सबका हाफजा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और सबको याद है, लेकिन फिर भी ये मुतहिद नहीं रह सके, मुनज़्ज़म नहीं रह सके, और जो है वो अलहदा से अपने अपने जो है 2 एसोसिएशन ख़ासकर वाज़ेह तौर पे जो है वो अपने प्रोग्राम कराती रही। एक में शहजाद अली बैलम था और एक में जो है निदा खान था जो प्रेसिडेंट था। तो दरअसल बात करने का मकसद ये है कि ये भी मामला, जब निदा भी चला गया यहाँ से जापान से अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो यहाँ कोई भी सदर नहीं था, और ये एक अफरा तफरी चल रही थी और इंतखाबात भी नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं जहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग सब, जिनमें हाजी इलियास साहब थे, अल्ताफ़ भट्ट साहब थे, हुसैन खान साहब की क़यादत में अनवर मेमन साहब थे, अल्ताफ़ गफ़ार साहब को बुलाया, अब्दुल रहीम राई साहब थे, चौधरी शाहिद थे, राशिद समद था, ये नाचीज़ था, दानिश ज़हीर था, और मुख्तलिफ लोग काफ़ी सारे वहाँ, अनवर मेमन साहब थे, और ये असरार साहब थे, मियाँ अबरार साहब थे। ये सब लोग इकट्ठे हुए, और फिर अल्ताफ़ गफ़ार से ये रिक्वेस्ट की कि चूँकि आपके जो है वो कोई इस वक्त सदर इधर नहीं, काम नहीं हो रहा, फ़िलहाल इस एसोसिएशन को बर्खास्त करें, ख़त्म करें। तो फिर क्या हुआ? अल्ताफ़ गफ़ार साहब ने सब दोस्तों के कहने पे विदड्रा हुए। विदड्रा होने के बाद फिर ये तय हुआ वहाँ कि जो है वो सब मिलके एक 100 बंदों की, कम अज़ कम 100 आदमियों को इकट्ठा किया जाएगा, और उनसे पूछा जाएगा, उसके लिए जो भी नाम देना चाहे ये कम्युनिटी के अंदर वो अपना नाम दे सकता है, और वहाँ लोगों से राय लेने के बाद एक एसोसिएशन वजूद में लाई जाए, ताकि पाकिस्तान एसोसिएशन मुतनाज़ा ना रहे, सिर्फ एक हो। लेकिन उसका भी वो भी सियासत की नज़र हो गया चंद लोगों की वजह से, और उसी वक्त वहाँ एडहाक कमेटी का ऐलान किया गया जिसकी मैंने मुखालफत की, लेकिन फिर भी उनने मुझे भी उस एडहाक कमेटी में डाल दिया, और फिर हर जो है हफ्ते के बाद एक आधी मीटिंग रखते थे, हर हफ्ते के बाद एक आधी मीटिंग। लेकिन जब मैंने उनकी नीयतों को उनको देखा, चेक किया कि ये सिर्फ एक ही ग्रुप और एक ही तरफ जा रहे हैं, तो मैं पीछे हट गया, और मैंने कहा ये बातें तय नहीं हुई थी, जो बातें तय हुई उसके मुताबिक फैसला नहीं हो रहा, लिहाजा मैं इस एडहाक कमेटी से विड्रॉ होता हूँ। और सबको पता है कि उसके बाद
फिर छोटी छोटी कितनी ही एसोसिएशन बन गई यहाँ, हर एक ने अपनी अपनी बोलनी शुरू कर दी। और अल्ताफ गफार साहब ने भी दोबारा से मुतहरक हो गए, उनने भी ऐलान कर दिया। ये शहजाद अली बैलम ने भी ऐलान कर दिया और अपने पुराने बैनर जो है वो निकाल के लगा के प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। इसी तरह अब्दुल रहीम राई साहब और जनाब ये हमारे जुल्फ़कार साहब जो टोक्यो में होते हैं, उनको सदर बना दिया गया एसोसिएशन के एक ग्रुप का। फिर वो खिसरो साहब आ गए, उनने एसोसिएशन का ऐलान कर दिया। वो पता नहीं कौन कौन ये सारा तमाशा बना के रख दिया। आज फिर एक चंद राय आ रही हैं सामने कि फ़लाँ आदमी को आगे लाया जाए और वो एसोसिएशन के लिए काम करे। भाई ये ग्रुप बंदियाँ, ये किसी एक आदमी का नाम, कोई आदमी एक ज़ाती तौर पे या किसी जगह पे बैठ के तो जो है कह सकता है कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तान सफारत खाने का जो है ये काम नहीं है। भाई पाकिस्तान सफारत खाने ने नूर मोहम्मद जादवानी के दौर में ये किरदार अदा किया तो हशर नशर हो गया यहाँ कम्युनिटी का, और इतने ग्रुप बंदियाँ हुई, इतने एक दूसरे की पगड़ियाँ छाली गई। और फिर लोगों ने और इस दुनिया ने और इस जापान के लोगों ने देखा कि क्या क्या नहीं हुआ यहाँ, कहाँ तक लोग ज़ातियात पर नहीं गए लोगों के। तो बराए मेहरबानी ये मैं इम्तियाज़ साहब जो हैं सफारतखाना पाकिस्तान जो है वो हमारा काबिल एहतराम अदारा है। वो मैं समझता हूँ कि मैं जितना प्यार करता हूँ इतना ही सारे पाकिस्तानी सफारतखाना पाकिस्तान से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान मुल्क की वो जो है वो अदारा है और उसकी नुमाइंदगी करता है, हमारी हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, इसमें अदारे का जो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खिदमात सर अंजाम देने के लिए भेजा है वो उनका काम है और वही वो करेंगे। और कोई भी सफ़ीर ये नहीं चाहता कि वो मुतनाज़ा हो, किसी एक चंद लोगों को, एक ग्रुप को करीब करेगा तो वो दूसरा ग्रुप उससे नाराज़ होगा और दूसरा ग्रुप के लोग या ये समझेंगे कि शायद ये लोग जो हैं वो इनके जो है सफारतखाने की हमायत कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी रवश नहीं होती। और सफ़ीर पाकिस्तान इम्तियाज़ साहब 3 दफ़ा यहाँ रह चुके हैं, मुझे उनकी तबीयत का पता है। वो किसी को भी ये इजाज़त नहीं देते कि वो जो है उनके लिए कोई काम करे या ऐसी कोई कार्रवाई करे। अगर कोई कह रहा है, कुछ कर रहा है सफारतखाना पाकिस्तान के लिए, तो वो उसका ज़ाती सोच, ज़ाती उसकी जो है काविश और ज़ाती तौर पे वो इज़हार ख्याल करते हैं सारे। वो हम भी कर सकते हैं। सफारतखाना पाकिस्तान ने या इम्तियाज़ साहब ने कभी भी किसी के लिए अपने जो है वो ऑफिस के दरवाजे बंद नहीं किए। पाकिस्तानियों की बात सुनते हैं, लेकिन खुदारा उन्हें मुतनाज़ा ना बनाएं और ना ही उनको इस पाकिस्तान की कम्युनिटी के मामलात में घसीटें, और ना ही इन अदारों ने पहले काम किया अगर सफारतखाने ने तो उसमें कोई अच्छा किरदार हुआ है। मैं समझता हूँ फ़रूक आमल साहब ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और उन्होंने सबको साथ मिलाया और उन्होंने कभी कम्युनिटी के मामलात में मुदाखलत नहीं की और हर अदारे में गए हैं। वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ दूर दूर तक जो है वो लोग जाते थे जहाँ पाकिस्तान को जो है प्लस किया जाता था, जहाँ पाकिस्तान के लिए काम होता था। कारोबारी लोगों को अच्छी सब को एक जैसा उन्होंने एक नज़र से देखा था और उनका रोल और उनका पीरियड जो है वो उनकी आमद भी और उनके जाने पे भी उनने तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग थे उनको अपने सफारतखाने में दावत दी और अलविदाई दावत की। तो उनका बहुत मुस्बत किरदार रहा है। मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ साहब को भी वही किरदार अदा करना है कि इम्तियाज़ साहब भी पोलाइट और कम गो और अच्छे सफ़ीर पाकिस्तान हैं। तो हमें उनसे मोहब्बत भी है और हमें उन पे एतमाद भी है कि वो कभी भी पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर जो है वो तकसीम का बायस नहीं बनेंगे, कोई ऐसा किरदार नहीं अदा करेंगे। ये जो काम है पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, ये पाकिस्तान कम्युनिटी के एसोसिएशन के लिए वो पाकिस्तानियों ने ही करना है और उसके लिए ये सब इकट्ठे होके मैं हाजिर हूँ, हम इकट्ठा होके एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। उसमें लोगों से शो ऑफ हैंड से जो है आप जो है वो राय ले लें और किसी को आगे ले आएं, या मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। उसके लिए पहले एक मीटिंग कॉल करें
اس میں سب کو بلائیں، تمام گروپس کو، اور وہاں پہ کمیونٹی کی بات کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گروپ بندی ہوتی ہے اس کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت نہیں ہوئی۔ تو پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے جس آدمی کو آگے لانا ہے آپ نے، کرنا ہے آپ نے، اس کے لیے معیار ہونا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ میری جب ان کے انتخابات کرانے تھے تو میں نے سب سے پہلے رائے دی تھی، شہزاد علی بیلم کو بھی یاد ہوگا، ملک حبیب الرحمان اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، وہ ان کو بھی پتہ ہے، وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے بات کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ جب آپ انتخابات میں جائیں اس سے پہلے آئین بنائیں، قواعد و ضوابط بنائیں کہ کس قواعد و ضوابط پہ جو ہے وہ انتخابات کروانے ہیں۔ تو قواعد و ضوابط جب تک نہیں ہوں گے آپ الیکشن کرا لیں، قواعد ہی نہیں ہے کہ اس ایسوسی ایشن میں کس طرح الیکشن ہونے ہیں اور کس طرح اس انتخاب کو تسلیم کرنا ہے، جو تسلیم نہ کرے اس کے لیے کیا سزا ہے، تو وہ ساری چیزیں انہیں طے نہیں کی۔ حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں بنا دیتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ کا آئین بھی جو ہے وہ اسی چیز نے بنایا ہوا ہے جاپان کے اندر، اور اسی پہ آج بھی سب کاربند ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت آیا تھا ایسوسی ایشن میں تو، اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس میں کوئی بھی سیاسی پارٹی کا آدمی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر وہ سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے تو اس کو سیاسی یہ ایک ایسوسی ایشن تمام سیاسی لوگوں کی نمائندہ تنظیم ہے، لہذا کسی ایک خاص سیاسی تنظیم کا آدمی اگر انتخاب میں آنا چاہتا ہے تو وہ پہلے سیاسی جو ہے ذمہ داری چھوڑے، اور پھر چھوڑ کے وہ انتخابات ہوئے تھے۔ یہ چودھری ارشاد تھا، یہ دوسرے لوگ تھے، تو یہ سارے نعیم پیپل پارٹی کے نعیم ارائیں کی اس وقت صدر تھے، اس پارٹی میں عہدیدار تھے، لیکن جب انتخابات ہوئے تو یہ انتخابات ہار گئے، تو اس سیاسی جماعت نے ان کو کہ آپ نے اس وقت جماعت چھوڑ دی تھی، اس لیے ہم آپ کو دوبارہ جو ہے اس میں شامل نہیں کریں گے، اور گروپ بندی ہوگی پیپل پارٹی میں بھی، چودھری ارشاد کا گروپ اور نعیم ارائیں کا گروپ۔ تو یہ سب سے زیادہ حمایت جو کرتے تھے نا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، وہ تھا شہزاد علی بیلم۔ یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ سیاسی جماعتیں تو جاپان کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آج وہ پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاسی لوگوں سے ہی ہیلپ لے رہے ہیں، سیاسی لوگوں سے ہی جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کے تو وہ جو ہے وہ مدد لے رہے ہیں اپنے پروگراموں کی یا کسی بھی گروپ بندی میں۔ تو یہ چیز ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک حقیقت ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کو سیاسی کام کرنا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے فرد نے جو ہے کوئی مائنس کردار ادا نہیں کیا پاکستان ایسوسی ایشن کے اندر، تو نہ ہی آئندہ بھی کوئی سیاسی جماعت کا فرد مائنس کردار کرے گا۔ تو جناب یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ ایک معیار بنائیں، کوئی ایسا آدمی پاکستان ایسوسی ایشن کا صدر نہیں بننا چاہیے کہ جس نے جاپان کے اندر جیل کاٹی ہو، جس نے جاپان کے اندر حوالاتوں میں گیا ہو، جس نے جاپان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسے جرائم میں ملوث رہا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے ماتھے پہ داغ ہو۔ کوئی آدمی کردار کا داغدار نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرے کردار کا مالک ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ کوئی یہ پاکستان ایسوسی ایشن کو آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں ایک کونسلر بھی انتخاب لڑتا ہے، ایک ایم پی اے انتخاب لڑتا ہے، تو اس کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، اس سے حلف لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی صادق اور امین ہے، پھر وہ انتخاب میں آتا ہے۔ تو یار جاپان کے اندر ایک پڑھے لکھے معاشرے کے اندر بھی یہ شرط لازمی ہونی چاہیے کہ آدمی صادق اور امین ہو، امانتوں کا خیال کرنے والا ہو، سچا ہو، جرائم سے پاک ہو، کسی قسم کے وہ ایسے کردار میں شامل نہ ہوا ہو جس پہ اس کے دامن پہ داغ ہو۔ بے داغ آدمی ہو تو پاکستان ایسوسی ایشن کا صدر بنے، ہمارے سر ماتھے پہ سر آنکھوں پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک معیار رکھیں، اس معیار سے نیچے اگر کسی آدمی کا نام لیا جائے تو وہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے بھی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صدر ایسوسی ایشن ہو، وہ بغیر ٹائٹل کے بھی جو ہے پاکستان کے جو شہری ہیں جو یہاں مقیم ہیں جاپان میں، ان کی خدمت کر سکتا ہے۔
پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد،